उपदेशो हि मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयापानः भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। सांप को दूध पिलाने से केवल जहर बढ़ता है, ये हमारे ग्रंथों ने कहा है। और देखिए वो कैसे चरितार्थ होता है, वो आपको दिखाऊंगा। सांप को दूध ना पिलाया जाए, ये गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अमेरिका सुन नहीं रहा। ये पूरी खबर आपको दिखाऊंगा कि इसके रेमिफिकेशंस क्या हो सकते हैं। और जो दूध पिला रहा है उसकी बांह भी डसी जा चुकी है। 9/11 उसका गवाह है, लेकिन उसको शायद वो भी विस्मृत हो गया है। ये खबर देखिए जरा। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना में तबाही की तस्वीर देखिए। टीटीपी के हमले में 14 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। टीटीपी ने पाकिस्तान के 4 सैन्य वाहनों पर किया कब्जा। टीटीपी ने वीडियो जारी कर किया बड़ा दावा। खुर्रम इलाके में टीटीपी का लगातार तीसरे दिन ऑपरेशन। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ऑपरेशन इधर और तेज हो गए। हालांकि उसने सांस लेने की फुर्सत भी नहीं दी है वहां मुनीर की आर्मी को, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसके हमले और भी ज्यादा इंटेंस हो गए हैं। जब से ये बात सामने आई है कि अब असीम ताकतवर हो गया है और उसने ये कहा कि अफगानिस्तान को किसी एक को चुनना होगा, पाकिस्तान या तहरीके तालिबान पाकिस्तान को। अगली खबर देखिए। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में बड़ा हमला। राजधानी क्वेटा में बड़ा हमला, पाकिस्तान की सेना पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक। हमले में 4 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर। बलोच लिबरेशन आर्मी ने घात लगाकर किया अटैक। पीएलए ने यहां कैसे हमला बोला, मैं आपको हर दिन लगभग अड़ी में यह दिखा रहा हूं। जब हम कहते हैं अड़ी हमें देश की पड़ी, सबसे पहले देश को साजिशों से बचाने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा साजिशें देश के खिलाफ जो होती हैं वो पाकिस्तान से होती हैं। और पाकिस्तान में जो गतिविधियां हैं उन पर बारीक करीबी निगाह बनाए रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं पाकिस्तान में इन दिनों क्या चल रहा है। यहां देखिए, उधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, खासतौर से खैबर पख्तूनख्वा में आप देख रहे हैं क्या कर रहा है। और इधर देख लीजिए जरा, ये है बलोच लिबरेशन आर्मी जो कह रही है कि अब पाकिस्तान के आर्मी के हुक्मरानों की हम और ज्यादा गुलामी झेलने के लिए तैयार नहीं। बहुत स्वागत है सर, गुड इवनिंग। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। और मेरे साथ एडवोकेट जहांगीर कलहोरो जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। पाकिस्तान से चंद सेन वॉइसेस जो मैं सुनता हूं, वो जो सच को सच और गलत को गलत कहने का मादा रखते हैं, उनमें से एक जहांगीर कलहोरो। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस उनसे बातचीत करने में रहा है, बहुत बैलेंस और बहुत सच्चाई के साथ अपनी बातें रखते हैं। जावेद गफ्फारी लेकिन कुछ ही देर में जुड़ेंगे और आपको यह दिखाई देगा कि वहां किस तरीके से मेक बिलीव वर्ल्ड में रहने वाले लोग भी हैं। लेकिन नजरिया सबका लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप नजरिया नहीं लेंगे तो असल में फिर आप गफलत में जीना शुरू कर देंगे। आपको अपनी दुनिया के बारे में समझ होनी चाहिए। जावेद गफ्फारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका रिप्रेजेंटेशन आपको यह बताएगा कि पाकिस्तान में एक बड़े धड़े की सोच क्या है। लेकिन जरा देखिए, बड़ी जंग की तैयारी में है अफगानिस्तान फोर्सेस। लगातार वॉर ट्रेनिंग चल रही है अफगान की सेना की। एडवांस वेपन के साथ ग्राउंड अटैक की तैयारी, बड़ी तैयारी में है अफगानिस्तान फोर्सेस। आप जानते हैं अफगानिस्तान और वहां खासतौर से तालिबान, उनका इतिहास ये रहा है कि उनके सामने कोई टिका नहीं। वो अमेरिका हो, वो ब्रिटिश हो, वो या फिर रहे हो वो रशियन। और एक बार फिर उनकी लड़ाई को बोला जाता है कि उनकी लड़ाई गुरिल्ला वॉर, रिसोर्सेस उतने ज्यादा नहीं लेकिन कम रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम एट्रिशन कैसे देना है अपने दुश्मन को, ये उन्हें आता है। और इसकी तैयारियां वहां जबरदस्त चल रही हैं। इसका मतलब समझिए, ये तो माइक्रो पिक्चर हो गई। मेगा पिक्चर ये है। और आने वाले दिनों की जो कहानी दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान के साथ फुल स्केल वॉर की तरफ अब ये खुद भी जाना आने वाले दिनों में इनएविटेबल देख रहे हैं। उनको दिखाई दे रहा है कि अपरिहार्य बन गया है ये कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ हमारी जंग होगी, फुल स्केल होगी। इसीलिए ये तमाम तैयारियां आप होती हुई यहां देख रहे हैं। पाकिस्तान के करीब अफगान बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिया। अगली खबर देखिए। पाकिस्तान के करीब अफगानिस्तान बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन। अफगान के गजनी इलाके में संदिग्ध ड्रोन की जासूसी। पाकिस्तान से सर्विलांस ड्रोन की घुसपैठ का शक। पाकिस्तान की तरफ से अब टोही ड्रोन भी भेजे जा रहे हैं, जासूसी करने वाले ड्रोन भी भेजे जा रहे हैं, यह समझा जा रहा है। आपको मालूम होगा कई बार हमारे यहां भी पंजाब के बॉर्डर के पास, राजस्थान के बॉर्डर के पास या फिर एलओसी के पास भी इस तरह के ड्रोन्स देखे गए हैं। और यहां पर भी इन ड्रोन्स का देखा जाना मतलब ये सस्ते चाइनीज ड्रोन्स जो असल में उसको चाइना से मिलते हैं, उनका इस्तेमाल करता है वो जासूसी और टोह के लिए। ऐसा ही एक जासूसी वाला ड्रोन अफगानिस्तान ने
स्पॉट किया है। जावेद गफ्फारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं अपने शो में। और अगली खबर आपको दिखाते हैं, पाकिस्तान को तालिबान की बड़ी चेतावनी, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की चेतावनी। 1971 की तरह फिर बटेगा पाकिस्तान, तालिबान के सलाहकार होस्ती की पाकिस्तान को बहुत बड़ी वार्निंग। तालिबान सरकार के सलाहकार हैं और इनका कहना है कि एक बार फिर पाकिस्तान खंड खंड होगा, बांग्लादेश की तरह फिर से होगा पाकिस्तान का विभाजन। 1971 की याद दिलाई, 93,000 पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर को फिर से मजबूर होंगे, खोस्ती ने कहा। अब ये जो बात कही जा रही है, एक्चुअली तो देखा जाए वहां खुद की वहां की सरकार क्या कही है, वहां की आर्मी अपने देश को कई राज्यों में बांटने में लगी हुई है। आप जानते हैं पाकिस्तान वैसे ही कितना बड़ा है, वहां के राज्य पहले ही उनका क्षेत्रफल कितना है, अब उनको और फर्दर डिवाइड करने की बात इसलिए की जा रही है कि हम प्रशासनिक दक्षता और बेहतर बढ़ा पाएंगे, प्रशासनिक दक्षता के लिए नहीं है। उनको भी मालूम है कि आने वाले दिनों में कई राज्य अपनी लिबर्टी के लिए फाइट कर रहे हैं, वो आजाद हो सकते हैं, तो कुछ तो बचे, भागते भूत की लंगोटी तो बचे। इस चक्कर में कई टुकड़े होंगे तो कुछ टुकड़े तो हम बचा पाएंगे, यह वहां जहन में चल रहा है। लेकिन टुकड़े होंगे, अंदर से होंगे, बाहर से होंगे, कैसे होंगे टुकड़े होंगे, देखिए जरा। 1971 की तरह फिर खंड खंड होगा पाकिस्तान। और यह बात अफगानिस्तान की तरफ से कही जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये, यूं ही नहीं दिया गया है। खंड खंड होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के में प्रांतों के बंटवाने की तैयारी से तालिबान अब एक्टिव हो चुका है। उसको भी ये समझ में आने लगा है कि यहां पाकिस्तान का जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है, एक्चुअली वो चाह क्या रहा है। इस जगह पर क्लोज कीजिए ताकि ये दिखाई दे सके दर्शकों को बेहतर। तालिबान पाकिस्तान के लोगों से अपील कर रहा है कि इन सब का, इनका इस मंसूबे का विरोध होना चाहिए। यह बात कही गई है कि इस तरीके से फर्दर और छोटे छोटे टुकड़ों में राज्यों को बांटने की तैयारी वहां जो चल रही है, इसका विरोध होना चाहिए। बलूचिस्तान में आज भी ईस्ट बंगाल जैसा गुस्सा है, यह कहा गया जैसा तब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में गुस्सा था और जिसके बाद बांग्लादेश बना था, वैसा ही हाल आज बलूचिस्तान में है। पश्तून मतलब खैबर पख्तूनवा में भी भारी असंतोष है और हर दिनों यह असंतोष और बढ़ता जा रहा है। पहले हल्का खदबदा रहा था, आज उबल रहा है बुरी तरह। अर्थव्यवस्था का दिवालिया होना देश के टूटने का सबसे बड़ा संकेत है। वहां लोगों को रखने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए सोचना ही छोड़ दीजिए, रोटी के लाले पड़े हैं। ऐसे में लोग ये देखेंगे कि हमारा केवल शोषण हो रहा है, हमको शोषित करके जो खुद को पुष्पित पल्लवित कर रही है वो है वहां की आर्मी, और इसलिए लोगों का गुस्सा हर दिन वहां बढ़ता जा रहा है। सेना का राजनीति में दखल, 1971 जैसा ही पैटर्न एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, जब सेना इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई थी कि लोगों को ये लगने लगा कि ये तो हम सेना के गुलाम हो गए, और इसीलिए ये तड़पड़ाहट, ये छटपटाहट और बढ़ने लगी। सिंध और कराची में अलगाव की नई लहर देखी जा रही है, और इसीलिए वहां पहले जो समझा जा रहा था कि असंतोष है बस कुछ एक पैचेस में है, वो पैचेस धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। दूसरे राज्यों में भी उफलता जा रहा है। अल्पसंख्यकों और अलग समूहों का दमन वहां लगातार चल रहा है। अगर आप देखा जाए तो एकमात्र प्रिविलेज्ड पैच आप जिसको कह सकते हैं वो है वहां का पाकिस्तान का पंजाब। बाकी सबको यह समझा जाता है कि उस पंजाब के सूबे की सेवा के लिए बाकी सबका वजूद है और उनका अलग से कोई हैसियत नहीं, और यही बात उनको खल रही है, इसीलिए अलग होने के लिए वो तड़प दिखाई दे रही। अब ये अगर ये स्थितियां हैं, खोस्ती ये कह रहे हैं, तो खोस्ती वो कह रहे हैं जो राइटिंग ऑन द वॉल है, जो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन कर्ज के काले साहब, आपसे शुरुआत करूंगा। ये बात समझ में तो वहां भी आ रही होगी, लेकिन बजाय इसके कि इसको एड्रेस किया जाए, मुझे लगता है इन बातों को और इसका फ्लेम और बढ़ाने का काम वहां की आर्मी की तरफ से किया जा रहा है। क्या ऐसा ही हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है दिनेश जी, देयर इज़ नो डाउट इन दैट कि कोशिश यही है। आसिफ मुनीर का जो पहला बयान था सीडीएफ बनते ही, वो बेसिकली दो देशों को उन्होंने धमकी दी थी। एक हमको तो वो धमकी देते ही रहते हैं, और एक अफगानिस्तान को डायरेक्ट धमकी दी थी। तो वहीं से ही उनका जो रेटरिक है, पाकिस्तान आर्मी का जो रेटरिक है, और पाकिस्तान आर्मी अब सीडीएफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा क्लियर हो गया था कि आगे जाके कुछ ना कुछ जो है इस तरफ होने वाला है। और देखिए, खबर ये भी आई थी उस टाइम पे जब इनकी बात ट्रंप से हुई थी, आसिम मुनीर की बात ट्रंप से हुई थी, कि शायद डील में अफगानिस्तान का कोई ना कोई रोल है। इस पूरी डील में जो पाकिस्तान के साथ हुई है उसमें अफगानिस्तान का कोई ना कोई रोल है। और अब बड़ा स्पष्ट हो गया है बाय आक्रामक रुख जो उनका दिख रहा है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के थ्रू, कि इसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को वीकन करने की, अफगानिस्तान की कुछ टेरिटरी को टेक ओवर करने का प्लान आगे है। अफगानिस्तान की कुछ टेरिटरी को टेक ओवर करने का प्लान आगे है। अगर ऐसा है तो जाहिर है उधर अफगानिस्तान इतने दिनों के बाद तालिबान वहां पर, और अब अगर ये प्लानिंग समझ में आ रही है तो जाहिर है उधर से काउंटर होगा, और इधर तो आग पहले ही लगी हुई है, उधर से पेट्रोल और आएगा। क्या होगा